क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसे छूने मात्र से इंसान की तुरंत मौत हो जाए? ऐसी वस्तु जिसकी शक्ति इतनी भयानक हो कि पूरी सेनाएं उसके सामने घुटने टेक दें। ऐसा खजाना जो आज भी कहीं छिपा हो सकता है और जिसे खोजने के लिए दुनिया भर के पुरातत्वविद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। बाइबल के पन्नों में दर्ज है एक ऐसी वस्तु का विवरण जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। निर्गमन की किताब हमें बताती है कि लगभग 3,500 साल पहले सीनै पर्वत की तलहटी में कुछ ऐसा बनाया गया जो मानव इतिहास की सबसे पवित्र और साथ ही सबसे खतरनाक चीज बन गई। इसका नाम था वाचा का संदूक। यह कोई साधारण लकड़ी का बक्सा नहीं था। इसकी हर इंच पर परमेश्वर की उंगलियों का स्पर्श था। इसके अंदर ऐसी चीजें रखी गई थीं जो पूरी मानव जाति के भाग्य से जुड़ी हुई थीं, और इसके ऊपर ऐसी शक्ति विराजमान थी जो किसी भी इंसान को पलक झपकते ही मिटा सकती थी। लेकिन असली सवाल यह है कि आज वह संदूक कहां है? 2600 साल पहले यरूशलेम के मंदिर से यह गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह बेबीलोन की सेना ने लूट लिया। कुछ का मानना है कि यह इथियोपिया के एक गुप्त चर्च में आज भी सुरक्षित रखा है, और कुछ विद्वान दावा करते हैं कि यह यरूशलेम के नीचे किसी गुफा में दबा पड़ा है। अगर आज कोई इसे खोज ले तो क्या होगा? क्या वह व्यक्ति जीवित बच पाएगा? क्या उस प्राचीन शक्ति का प्रभाव आज भी वैसा ही है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको 3000 साल पीछे ले जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे रेगिस्तान के बीच गुलामी से मुक्त हुए लोगों ने बिना किसी आधुनिक औजार के इस अद्भुत वस्तु का निर्माण किया। हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसे परमेश्वर ने खुद चुना था इस काम के लिए। हम समझेंगे कि क्यों इस संदूक को छूना मौत को दावत देना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह गायब कैसे हुआ और आज यह कहां हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका पता लगाना अंत के दिनों से जुड़ा हुआ है। क्या यह सच है? यह हम आगे जानेंगे। निर्गमन अध्याय 25 में परमेश्वर ने मूसा को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। हर माप बिल्कुल सही होना था। हर सामग्री वही होनी थी जो परमेश्वर ने बताई थी। कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जा सकती थी। यह संदूक परमेश्वर और मनुष्य के बीच मिलन का स्थान बनने वाला था। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे एक लकड़ी के बक्से की क्या जरूरत थी? क्या वह सीधे लोगों से बात नहीं कर सकता था? यह प्रश्न आज भी धर्मशास्त्रियों को उलझाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि संदूक एक प्रतीक था जो मनुष्य की सीमित समझ के लिए बनाया गया था। परमेश्वर की असीम उपस्थिति को एक दृश्य रूप देने के लिए यह आवश्यक था। दूसरे लोगों का कहना है कि संदूक वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार था जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है वह यह कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने संदूक की बनावट का अध्ययन करने के बाद पाया है कि यह एक विशाल कैपेसिटर की तरह काम कर सकता था। सोने की 2 परतों के बीच लकड़ी का विद्युतरोधी पदार्थ। यह संरचना विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर सकती थी। क्या यही कारण था कि जो भी इसे छूता था उसकी तुरंत मौत हो जाती थी? यह सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कि संदूक के ऊपर बादल मंडराता रहता था। निर्गमन अध्याय 40 में लिखा है कि जब संदूक तंबू में रखा गया तो परमेश्वर की महिमा इतनी भरी कि मूसा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। यह कैसी शक्ति थी? क्या यह केवल आध्यात्मिक थी या इसका भौतिक प्रभाव भी था? ये सवाल केवल जिज्ञासा के लिए नहीं है। ये हमें उस समय की वास्तविकता को समझने में मदद करते हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच निवास करने का निर्णय लिया। और यह हमें यह भी समझाता है कि क्यों इस संदूक को खोजना आज भी इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण बढ़ई को परमेश्वर ने इस असाधारण काम के लिए चुना, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे देखते रहें, क्योंकि जो कहानी अभी शुरू होने वाली है
वह आपकी सोच को हिला देगी। चैप्टर 2, बेसलेल का चुनाव, एक साधारण आदमी की असाधारण नियुक्ति। रेगिस्तान की तपती धूप में लाखों लोगों का एक समूह डेरा डाले हुए था। ये वही लोग थे जो कुछ महीने पहले मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए थे। उनके हाथ अभी भी ईंटें बनाने और मिट्टी गूंथने के आदी थे। उन्हें कोई खास हुनर नहीं था। उनमें से अधिकतर अशिक्षित मजदूर थे। ऐसे में जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक विशेष संदूक बनाना है, तो सवाल उठा कि यह काम कौन करेगा। शुद्ध सोने पर काम करना, बारीक नक्काशी करना, सटीक माप के साथ निर्माण करना, यह सब किसी साधारण व्यक्ति के बस का नहीं था। तब परमेश्वर ने एक नाम लिया, बसलेल। निर्गमन अध्याय 31 में परमेश्वर कहते हैं, मैंने यहूदा गोत्र के हूर के पोते और ऊरी के पुत्र बसलेल को नाम लेकर बुलाया है, और मैंने उसे परमेश्वर की आत्मा से भर दिया है, बुद्धि, समझ, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य में निपुणता देकर। यह कोई साधारण चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने पूरे इस्राएल में से एक व्यक्ति को चुना। लेकिन क्यों बसलेल को? वह कोई बड़े घराने का नहीं था, ना ही कोई प्रसिद्ध कारीगर। फिर क्यों? कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि बसलेल का चुनाव इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर योग्यता से ज्यादा समर्पण को देखते हैं। बसलेल का हृदय परमेश्वर के लिए था, और जब हृदय सही होता है तो परमेश्वर कौशल दे देते हैं। लेकिन यहां एक विवादास्पद सवाल भी उठता है। अगर परमेश्वर ने बसलेल को अलौकिक कौशल दिया था, तो क्या उसका काम सही मायने में मानवीय था? क्या यह परमेश्वर का काम था जो बसलेल के हाथों से हो रहा था, या बसलेल का अपना भी कुछ योगदान था? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ कैसे काम करते हैं। वे हमारी क्षमताओं को खत्म नहीं करते, बल्कि उन्हें बढ़ाते हैं। बाइबल इस बारे में चुप है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति पर कितनी भारी जिम्मेदारी आ गई थी। पूरे इस्राएल की आंखें उस पर थीं। एक भी गलती राष्ट्र के लिए शर्मिंदगी बन सकती थी। लेकिन बसलेल अकेला नहीं था। परमेश्वर ने उसके साथ ओहोलियाब को भी नियुक्त किया। दान गोत्र के इस व्यक्ति को भी विशेष कौशल दिया गया था। साथ ही और भी कई कुशल कारीगर जुटाए गए। यह एक टीम वर्क था जहां हर व्यक्ति की अपनी भूमिका थी। यहां एक महत्वपूर्ण सबक है। परमेश्वर का काम अक्सर समुदाय के माध्यम से होता है। बसलेल मुख्य कारीगर था, लेकिन उसे दूसरों की मदद की जरूरत थी। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमें कितना भी विशेष कौशल क्यों ना मिला हो, हमें विनम्रता और सहयोग के साथ काम करना चाहिए। बसलेल की कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर की छाया में। क्या यह संयोग था, या परमेश्वर ने उसे जन्म से ही इस काम के लिए तैयार किया था? कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर की योजना हमारे जन्म से पहले ही बन जाती है, और बसलेल इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन यहां फिर एक विवादास्पद सवाल उठता है। अगर सब कुछ पहले से तय था, तो बसलेल की अपनी मर्जी का क्या महत्व था? क्या उसके पास ना कहने का विकल्प था, या वह एक कठपुतली की तरह परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा था? ये गहरे धर्मशास्त्रीय प्रश्न हैं जिन पर आज भी बहस होती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बसलेल ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाया। उसने शिकायत नहीं की, उसने अपनी अक्षमता का बहाना नहीं बनाया। उसने बस परमेश्वर पर भरोसा किया और काम शुरू कर दिया। जब बसलेल ने पहली बार काम शुरू किया, तो लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। क्या यह व्यक्ति सच में ऐसा काम कर पाएगा? क्या परमेश्वर ने सही चुनाव किया है? संदेह करने वाले भी थे, आलोचना करने वाले भी थे। लेकिन जैसे ही बसलेल ने काम शुरू किया, सबके संदेह दूर होने लगे। उसके हाथों में एक अलग ही कौशल था। जिस तरह से वह लकड़ी को काटता था, जिस सटीकता से वह माप लेता था, जिस खूबसूरती से वह सोने को आकार देता था, यह सब देखकर लोगों को यकीन हो गया कि यह काम सचमुच परमेश्वर की आत्मा से हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेगिस्तान के बीच इतनी कीमती सामग्री कहां से आई, तो इस वीडियो को शेयर करें और आगे देखते रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक है। चैप्टर 3, सोने और लकड़ी का रहस्य।
सामग्री का चमत्कारी संग्रह रेगिस्तान, चारों तरफ रेत ही रेत, पानी की कमी, खाने की समस्या, और ऐसे में एक संदूक बनाना है जिसके लिए चाहिए शुद्ध सोना, बेहतरीन लकड़ी, कीमती कपड़े और रत्न। यह कैसे संभव था? यहां परमेश्वर की योजना का एक चमत्कारी पहलू सामने आता है। जब इजरायली मिस्र से निकले थे तो निर्गमन अध्याय 12 में लिखा है कि मिस्रवासियों ने उन्हें सोना, चांदी और कीमती वस्त्र दे दिए थे। उस समय यह एक मुआवजा लगता था, लेकिन अब पता चला कि यह परमेश्वर की दूरदर्शिता थी। परमेश्वर जानते थे कि कुछ महीनों बाद उन्हें इस सामग्री की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं आगे होती है। जो आज बेकार लगता है वह कल बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या परमेश्वर ने मिस्रवासियों को धोखा दिया? उन्होंने अपने गहने और सोना इस्राएलियों को दिया, यह सोचकर कि शायद यह उन्हें खुश कर देगा। लेकिन वह सोना परमेश्वर के संदूक में इस्तेमाल होने वाला था। क्या यह नैतिक रूप से सही था? यह एक विवादास्पद प्रश्न है जिस पर धर्मशास्त्री अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह मिस्र द्वारा सदियों की गुलामी का हर्जाना था। इस्राएलियों ने मुफ्त में काम किया था, उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं दिया गया था, इसलिए यह सोना उनका हक था। दूसरे विद्वानों का मानना है कि परमेश्वर ने मिस्रवासियों के दिलों को ऐसा बदला कि वे खुशी से यह सामान दे दें। निर्गमन अध्याय 11 में लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्रवासियों के मन में इस्राएलियों के प्रति कृपा उत्पन्न की। तो यह कोई छल नहीं था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन जो भी हो, एक बात तय है, इस्राएलियों के पास अब वह सामग्री थी जो संदूक बनाने के लिए चाहिए थी। और यह केवल सोना नहीं था, लकड़ी भी एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। निर्गमन अध्याय 25 में परमेश्वर ने कहा था कि बबूल की लकड़ी इस्तेमाल करनी है। बबूल का पेड़ रेगिस्तान में उगता है, यह बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। लेकिन सवाल यह है कि रेगिस्तान में इतने बड़े बबूल के पेड़ कहां से मिले? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि सीनै प्रायद्वीप में उस समय आज से ज्यादा हरियाली थी। वहां कई जगह बबूल के पेड़ उगते थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी जुटाना आसान नहीं रहा होगा। यहां फिर परमेश्वर का चमत्कार दिखता है। जब जरूरत पड़ती है तो परमेश्वर रास्ता बना देते हैं। हो सकता है कि उन्होंने लोगों को ऐसे स्थानों की ओर ले जाया हो जहां लकड़ी आसानी से मिल गई, या हो सकता है कि कुछ व्यापारी रेगिस्तान से गुजर रहे हों जिन्होंने लकड़ी बेची हो। बाइबल इन छोटी छोटी बातों का विवरण नहीं देती, लेकिन यह जरूर बताती है कि जब परमेश्वर कोई काम करने को कहते हैं तो वे उसके लिए जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। अब बात करते हैं कपड़ों की। निर्गमन अध्याय 25 में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का जिक्र है। खासकर बैंगनी रंग उस समय बहुत महंगा होता था। यह एक विशेष समुद्री घोंघे से बनाया जाता था। सिर्फ राजा और बहुत अमीर लोग ही यह रंग खरीद सकते थे। तो सवाल यह है कि गुलाम रहे लोगों के पास यह कीमती कपड़ा कैसे था? जवाब फिर वही है, मिस्र से निकलते समय उन्हें यह मिला था। परमेश्वर ने यह सब पहले से ही सोच रखा था। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, जब मूसा ने लोगों से कहा कि संदूक बनाने के लिए सामान चाहिए तो लोगों ने खुशी से दिया। निर्गमन अध्याय 35 में लिखा है कि लोग इतना सामान ले आए कि मूसा को उन्हें रोकना पड़ा। जरूरत से ज्यादा हो गया था। यह एक अद्भुत दृश्य रहा होगा। वही लोग जो कुछ दिन पहले सोने का बछड़ा बनाकर पूज रहे थे, अब अपना सोना परमेश्वर के काम के लिए दे रहे थे। यह पश्चाताप और समर्पण का प्रतीक था। यहां हमें एक गहरा सबक मिलता है। परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ करके हमें फिर से मौका देते हैं। जिन लोगों ने मूर्ति बनाई थी, उन्हीं को अब मौका मिला कि वे उसी सोने को सही काम में लगाएं। यह परमेश्वर की कृपा और दूसरा मौका देने की शक्ति को दर्शाता है। लेकिन यहां फिर एक विवादास्पद सवाल उठता है, क्या वही सोना जो पाप में इस्तेमाल हुआ था, पवित्र काम में इस्तेमाल किया जा सकता था? क्या वह अशुद्ध नहीं हो गया था? कुछ रूढ़िवादी यहूदी विद्वानों का मानना है
कि सोने के बछड़े का सोना अलग था और संदूक का सोना अलग। लेकिन बाइबल इस बारे में स्पष्ट नहीं है। जो भी हो, यह बात तो तय है कि परमेश्वर किसी भी चीज को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं, चाहे उसका अतीत कैसा भी क्यों ना हो। यह हमें आशा देता है कि हमारे अतीत की गलतियां हमारे भविष्य को खराब नहीं कर सकती, अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर मुड़े। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस खतरनाक संदूक को बनाने का काम कैसे शुरू हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बसलेल ने यह असंभव काम पूरा किया। चैप्टर 4, निर्माण का खतरनाक काम। मौत से केवल एक स्पर्श दूर, बसलेल के सामने अब सबसे कठिन चुनौती थी। सामान तो इकट्ठा हो गया था, टीम भी तैयार थी, लेकिन काम शुरू कैसे किया जाए? परमेश्वर ने जो निर्देश दिए थे वे बेहद सटीक थे। माप में जरा सी भी गलती स्वीकार नहीं की जा सकती थी। निर्गमन अध्याय 25 में लिखा है कि संदूक की लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ होनी थी। एक हाथ लगभग 18 इंच होता है, मतलब संदूक लगभग 3.5 फीट लंबा, 2.25 फीट चौड़ा और 2.25 फीट ऊंचा था। यह आकार बहुत सोच समझ कर तय किया गया था। न बहुत बड़ा कि उठाना मुश्किल हो, न बहुत छोटा कि उसमें पवित्र वस्तुएं ना आ सकें। बिल्कुल सही आकार। बसलेल ने सबसे पहले बबूल की लकड़ी चुनी। हर लकड़ी का टुकड़ा सावधानी से जांचा गया। कहीं दरार तो नहीं, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा, कहीं कोई कमजोर हिस्सा तो नहीं। सब कुछ परफेक्ट होना था। फिर शुरू हुआ काटने का काम। रेगिस्तान में कोई आधुनिक औजार नहीं थे, सब कुछ हाथ से करना था। हर कट पर बसलेल प्रार्थना करता था, क्योंकि वह जानता था कि यह काम उसकी अपनी ताकत से नहीं हो सकता। परमेश्वर की आत्मा उसे राह दिखा रही थी। जब लकड़ी का ढांचा तैयार हो गया, तो अब बारी थी सोने की। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। संदूक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध सोने से मढ़ना था। लेकिन सोना बहुत नर्म धातु है। अगर बहुत पतला किया जाए तो फट सकता है, अगर बहुत मोटा किया जाए तो भारी हो जाएगा। बसलेल ने सोने को पहले आग में पिघलाया, फिर उसे हथौड़ी से पीट पीट कर पतली चादरें बनाई। यह काम बहुत धैर्य का था। एक एक चोट सावधानी से लगानी थी। जरा सी भी तेज चोट पड़ी तो सोना फट जाता। यहां एक दिलचस्प बात है। आधुनिक धातुकर्म विशेषज्ञों ने पाया है कि सोने को इस तरह पीटना एक बहुत उन्नत तकनीक थी। आज भी यह काम बहुत कुशल कारीगर ही कर सकते हैं। तो 3,500 साल पहले रेगिस्तान में यह कैसे संभव हुआ? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करता है। जवाब वही है, परमेश्वर की आत्मा का कौशल। बसलेल के हाथों में वह ज्ञान और समझ थी जो किसी इंसान को सामान्य तरीके से नहीं मिल सकती थी। जब सोने की परत लकड़ी पर लगाई गई तो बसलेल ने बहुत सावधानी बरती। कहीं भी हवा का बुलबुला नहीं रहना था। सतह बिल्कुल चिकनी और समान होनी थी। यह काम दिनों तक चला, लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। संदूक के ऊपर करूबों को बनाना। निर्गमन अध्याय 25 में लिखा है कि 2 करूब एक ही टुकड़े से बनाए जाने थे। उनके पंख फैले हुए होने थे और वे एक दूसरे की ओर देख रहे होने थे। करूब स्वर्गदूतों की एक विशेष श्रेणी है। बाइबल में कई जगह उनका जिक्र है। वे परमेश्वर की महिमा की रक्षा करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 में लिखा है कि जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाला गया तो परमेश्वर ने करूबों को जीवन के पेड़ की रक्षा के लिए तैनात किया था। तो संदूक पर करूबों का होना यह दर्शाता था कि यह स्थान बेहद पवित्र है। यहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है और करूब उस उपस्थिति की रक्षा करते हैं। बसलेल ने शुद्ध सोने से करूबों को गढ़ा। उनके चेहरे, उनके पंख, उनकी मुद्रा, सब कुछ बहुत सावधानी से बनाया गया। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह आराधना थी। हर एक हथौड़ी की चोट एक प्रार्थना थी। हर एक नक्काशी एक समर्पण था। जब करूब बनकर तैयार हुए तो लोगों ने देखा और चकित रह गए। ऐसी सुंदरता, ऐसी कुशलता, यह कोई इंसानी हाथ का काम नहीं लग रहा था। यह दिव्य था। लेकिन यहां एक विवादास्पद सवाल उठता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में कहा था कि कोई मूर्ति मत बनाना, तो फिर करूबों की मूर्तियां बनाना क्या उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं था? यह सवाल आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है,
खासकर उन लोगों को जो किसी भी तरह की धार्मिक प्रतिमा के खिलाफ हैं? जवाब यह है कि मूर्ति बनाने की मनाही पूजा के लिए थी। करूबों को पूजा के लिए नहीं बनाया गया था। वे एक प्रतीक थे, एक याद दिलाने का माध्यम कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। लोग करूबों की पूजा नहीं करते थे, वे उनके बीच विराजमान परमेश्वर की आराधना करते थे। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्रतिमा वह होती है जिसे हम देवता मानकर पूजते हैं, प्रतीक वह होता है जो हमें असली परमेश्वर की याद दिलाता है। जब संदूक पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो बसलेल ने गहरी सांस ली। काम पूरा हो गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या परमेश्वर इसे स्वीकार करेंगे? क्या यह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा? जवाब जल्द ही मिल गया। जब संदूक को पवित्रतम स्थान में रखा गया तो परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट हुई। एक बादल तंबू में भर गया। यह स्वीकृति का संकेत था। परमेश्वर ने बसलेल के काम को स्वीकार कर लिया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि संदूक के अंदर क्या रखा गया था तो कमेंट में लिखें और आगे देखते रहें, क्योंकि वे 3 वस्तुएं पूरी मानवता के इतिहास से जुड़ी हैं। चैप्टर 5, पवित्र वस्तुएं। संदूक के अंदर क्या छिपा था? संदूक बनकर तैयार था, लेकिन अभी यह खाली था। परमेश्वर ने बताया था कि इसके अंदर 3 खास चीजें रखनी हैं, और यह तीनों चीजें इज़राइल के इतिहास और परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को दर्शाती थीं। पहली चीज थी पत्थर की 2 पटियाएं। यह वही पटियाएं थीं जिन पर परमेश्वर ने अपनी उंगली से 10 आज्ञाएं लिखी थीं। निर्गमन अध्याय 32 में लिखा है कि जब मूसा पहली बार पहाड़ से उतरे और लोगों को सोने के बछड़े की पूजा करते देखा तो गुस्से में उन्होंने पटियाओं को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि 2 नई पटियाएं बनाओ, और परमेश्वर ने फिर से अपने हाथ से उन पर आज्ञाएं लिखीं। निर्गमन अध्याय 34 में यह घटना दर्ज है। ये पटियाएं सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थीं, यह परमेश्वर का लिखा हुआ वचन था, उनकी इच्छा का सीधा प्रकाशन। इसलिए इन्हें संदूक में रखना यह दर्शाता था कि परमेश्वर का वचन इज़राइल के जीवन का केंद्र है। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है। पहली पटियाएं जो मूसा ने तोड़ दीं, उनका क्या हुआ? कुछ यहूदी परंपराओं के अनुसार टूटी हुई पटियाओं के टुकड़े भी संदूक में रखे गए थे, ये याद दिलाने के लिए कि इस्राएल ने कैसे परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था। अगर यह सच है तो यह बहुत गहरा संदेश देता है। परमेश्वर हमारी असफलताओं को भूलते नहीं, लेकिन वे हमें दूसरा मौका देते हैं। टूटी पटियाओं के साथ नई पटियाएं, विफलता के साथ नई शुरुआत, पाप के साथ क्षमा। दूसरी चीज जो संदूक में रखी गई वह थी हारून की लाठी। गिनती अध्याय 17 में एक अद्भुत घटना दर्ज है। जब लोगों ने मूसा और हारून के अधिकार पर सवाल उठाया तो परमेश्वर ने एक परीक्षा रखी। इस्राएल के 12 गोत्रों के अगुओं की 12 लाठियां तंबू के अंदर रखी गईं। परमेश्वर ने कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने चुना है उसकी लाठी में कलियां फूट आएंगी। अगली सुबह जब लाठियां निकाली गईं तो सबके होश उड़ गए। हारून की लाठी में न सिर्फ कलियां आई थीं बल्कि फूल भी खिले थे और बादाम के फल भी लगे थे। एक सूखी लकड़ी रातों रात जीवित हो गई थी। यह चमत्कार यह दिखाने के लिए था कि परमेश्वर ने हारून और उसके वंश को याजक पद के लिए चुना है, और इस लाठी को संदूक में रखना यह याद दिलाने के लिए था कि नेतृत्व परमेश्वर की देन है, न कि मनुष्य का अधिकार। लेकिन यहां फिर एक विवादास्पद सवाल उठता है। अगर हारून की लाठी में जीवन था तो क्या वह संदूक में रहते हुए भी जीवित रही, या वह फिर सूख गई? बाइबल इस बारे में चुप है, लेकिन कुछ यहूदी विद्वानों का मानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वह लाठी कभी नहीं सूखी। यह परमेश्वर की सतत शक्ति का प्रतीक थी। तीसरी चीज जो संदूक में रखी गई वह थी मन्ना से भरा एक सोने का बर्तन। मन्ना वह चमत्कारी भोजन था जो परमेश्वर ने 40 साल तक रेगिस्तान में इस्राएलियों को दिया था। निर्गमन अध्याय 16 में इसका विस्तृत वर्णन है। हर सुबह जब लोग उठते तो जमीन पर सफेद रंग का एक पदार्थ पड़ा होता था। यह धनिये के बीज जैसा दिखता था और शहद के बने पुए जैसा स्वाद था। लोग इसे इकट्ठा करते और खाते। यह हर दिन की जरूरत के हिसाब से मिलता था। मन्ना परमेश्वर की दैनिक देखभाल का प्रतीक था। यह सिखाता था
कि हमें हर दिन परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। और जब इसे संदूक में रखा गया तो यह याद दिलाने के लिए था कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है। सामान्य मन्ना अगर दूसरे दिन तक रखा जाता तो सड़ जाता था, लेकिन जो मन्ना संदूक में रखा गया वह कभी सड़ा नहीं। इब्रानियों अध्याय 9 में इसका उल्लेख है। यह कैसे संभव था? कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति ने उसे संरक्षित रखा। दूसरे लोगों का कहना है कि शायद सोने के बर्तन में होने के कारण यह सुरक्षित रहा। लेकिन जो भी हो, यह एक चमत्कार ही था। ये तीनों वस्तुएं मिलकर परमेश्वर और इस्राएल के रिश्ते को पूर्णता से दर्शाती थीं। पटियाएं परमेश्वर की व्यवस्था को दिखाती थीं, लाठी परमेश्वर के चुने हुए नेतृत्व को, और मन्ना परमेश्वर की दैनिक देखभाल को। जब ये तीनों चीजें संदूक में रख दी गईं, तो संदूक अब सिर्फ एक सुनहरा बक्सा नहीं रहा, यह इज़राइल का आत्मिक हृदय बन गया। इसके बिना इज़राइल अधूरा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि संदूक से परमेश्वर कैसे बोलते थे, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगली कहानी सबसे रोमांचक है। चैप्टर 6। वाचा का संदूक बोलता है। करूबों के बीच से आवाज। संदूक अब पूरी तरह तैयार था। अंदर पवित्र वस्तुएं रखी गई थीं। ऊपर सोने के करूब अपने पंख फैलाए हुए थे। और अब वह समय आया जब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। परमेश्वर ने स्वयं संदूक के ऊपर से बात करना शुरू किया। निर्गमन अध्याय 25 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझसे वहां प्रायश्चित के ढकने पर से और उन दोनों करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे वार्तालाप किया करूंगा। यह कोई साधारण बात नहीं थी। सृष्टिकर्ता स्वयं एक खास स्थान से नियमित रूप से अपने सेवक से बात करने वाले थे। यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व था। मूसा जब भी तंबू में जाते तो वे सीधे पवित्रतम स्थान में प्रवेश नहीं करते थे। पहले बाहरी आंगन में होम बलि चढ़ाई जाती, फिर पवित्र स्थान में दीपक और धूप, और अंत में पर्दे के पीछे पवित्रतम स्थान जहां संदूक था। जब मूसा वहां पहुंचते तो कुछ अद्भुत होता। गिनती अध्याय 7 में लिखा है कि मूसा परमेश्वर का वचन सुनते थे जो करूबों के बीच से आता था। यह आवाज कैसी होती थी? बाइबल इसका विस्तार से वर्णन नहीं करती, लेकिन हम जानते हैं कि यह सुनाई देने वाली वास्तविक आवाज थी। कोई मन में आने वाला विचार नहीं, कोई अस्पष्ट भावना नहीं, बल्कि साफ और स्पष्ट शब्द। कुछ लोगों का मानना है कि यह आवाज गर्जन जैसी होती होगी। दूसरों का कहना है कि यह धीमी और शांत होती होगी। लेकिन जो भी हो, मूसा इसे समझते थे और लोगों को बताते थे। यहां एक विवादास्पद सवाल उठता है। अगर परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, तो उन्हें एक खास स्थान से बोलने की क्या जरूरत थी? क्या यह उनकी सीमा नहीं दिखाता? इस सवाल का जवाब समझना जरूरी है। परमेश्वर सचमुच सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह हैं, लेकिन संदूक से बोलना उनका चुनाव था। यह इंसानों की सीमित समझ के लिए था। लोगों को एक ठोस स्थान चाहिए था जहां वे जान सकें कि परमेश्वर उनसे मिलेंगे। एक राजा अध्याय 8 में जब सुलेमान मंदिर समर्पित करते हैं तो वे कहते हैं, क्या सचमुच परमेश्वर पृथ्वी पर वास करेंगे? देख, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचा स्वर्ग भी तुझे ग्रहण नहीं कर सकता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन की क्या गणना? सुलेमान समझते थे कि मंदिर परमेश्वर को सीमित नहीं करता, लेकिन यह वह स्थान था जहां परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति प्रकट करने का वादा किया था। संदूक से आने वाली आवाज केवल धार्मिक निर्देशों के लिए नहीं थी। परमेश्वर युद्ध की रणनीति बताते, न्याय के फैसले देते, लोगों की शिकायतों का समाधान बताते, और कभी कभी तो वे केवल मूसा से मित्रवत बात करते थे। निर्गमन अध्याय 33 में लिखा है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे, जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। यह रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह विशेषाधिकार केवल मूसा को था। कोई और व्यक्ति पवित्रतम स्थान में नहीं जा सकता था। अगर कोई प्रवेश करने की कोशिश करता तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता था।
पाप से भरा मनुष्य पूर्ण पवित्र परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। लेव्य व्यवस्था अध्याय 16 में एक विशेष दिन का वर्णन है, प्रायश्चित का दिन। साल में एक बार महायाजक पवित्रतम स्थान में जाता था, लेकिन वह भी केवल पशु का खून लेकर, और वह भी बहुत सावधानी से। अगर महायाजक सही तरीके से तैयारी नहीं करता तो वह भी मर सकता था। इसीलिए उसकी कमर में एक रस्सी बांधी जाती थी, ताकि अगर वह अंदर मर जाए तो उसके शव को बाहर खींचा जा सके, क्योंकि कोई और अंदर नहीं जा सकता था। यह कितना भयानक और पवित्र स्थान था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि संदूक ने युद्ध के मैदान में क्या चमत्कार किए, तो कमेंट में आमीन लिखें और शेयर करें, क्योंकि अगली कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। चैप्टर 7। युद्ध के मैदान में संदूक, दीवारें गिरी, शत्रु कांपे। संदूक केवल तंबू में रखी एक पवित्र वस्तु नहीं था। जब इज़राइल युद्ध में जाता था तो कई बार संदूक को साथ ले जाया जाता था, और जब ऐसा होता तो युद्ध का परिणाम पहले से तय हो जाता था। सबसे प्रसिद्ध घटना यरीहो की है। यहोशू अध्याय 6 में पूरा वर्णन है। जब इज़राइली यरदन नदी पार करके कनान देश में आए तो पहली बड़ी चुनौती यरीहो शहर था। यरीहो की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थीं। पुरातत्वविदों ने पाया है कि वे दीवारें लगभग 20 से 25 फीट ऊंची थीं। उन्हें तोड़ना असंभव लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को एक अजीब रणनीति बताई। 6 दिन तक शहर के चारों ओर चक्कर लगाओ, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाओ। साथ में याजक नरसिंगे फूंकते रहे और संदूक को आगे रखो। यह कोई सैन्य रणनीति नहीं थी, यह आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। कोई हथियार नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, बस चलते रहो और संदूक को आगे रखो। 6 दिन तक लोग चलते रहे। यरीहो के लोग दीवारों पर खड़े होकर उन्हें देखते और हंसते रहे। उन्हें लगता था कि इज़राइली पागल हो गए हैं। लेकिन 7वें दिन कुछ हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जब याजकों ने नरसिंगे फूंके और लोगों ने जय जयकार किया तो दीवारें गिर गईं, बिना किसी हथियार के, बिना किसी धक्के के, बस ऐसे ही ढह गईं। आधुनिक वैज्ञानिक इस घटना को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि भूकंप आया होगा, दूसरे कहते हैं कि ध्वनि तरंगों से दीवारें कमजोर हो गई होंगी। लेकिन जो भी हो, बाइबल इसे चमत्कार बताती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संदूक आगे था। यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। जहां परमेश्वर हो वहां कोई दीवार नहीं टिक सकती। लेकिन यहां एक विवादास्पद सवाल उठता है, क्या परमेश्वर युद्ध में पक्षपात करते हैं? क्या वे एक राष्ट्र के पक्ष में और दूसरे के विरुद्ध होते हैं? यह गहरा धर्मशास्त्रीय प्रश्न है। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर न्याय के पक्ष में होते हैं। कनान के लोगों ने बहुत पाप किया था। बच्चों की बलि देना, मूर्ति पूजा, अनैतिकता, इसलिए उनका न्याय जरूरी था। दूसरे विद्वानों का कहना है कि यह इस्राएल के लिए परमेश्वर की विशेष योजना थी। उन्होंने इस्राएल को चुना था और अपने वादे पूरे करने के लिए उन्हें कनान देश चाहिए था। जो भी हो, एक बात तय है, जब संदूक इस्राएल के साथ था तो कोई शत्रु उनके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। संदूक हार गया, या यूं कहें कि इस्राएल ने संदूक को खो दिया। एक शमूएल अध्याय 4 में यह दुखद घटना दर्ज है। इस्राएल फिलिस्तियों से युद्ध कर रहा था। पहली लड़ाई में इस्राएल हार गया। तब बुजुर्गों ने कहा, चलो संदूक को युद्ध के मैदान में ले आते हैं, उसकी उपस्थिति से हम जीत जाएंगे। यह बहुत बड़ी गलती थी। वे संदूक को एक जादुई वस्तु समझ रहे थे, एक ताबीज की तरह। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, उन्होंने अपने पाप नहीं मांगे, बस संदूक को लेकर चल दिए। जब संदूक युद्ध के मैदान में आया तो इस्राएलियों ने इतनी जोर से जय जयकार किया कि जमीन हिल गई। फिलिस्ती डर गए। उन्होंने सुना था कि यह संदूक क्या कर सकता है, लेकिन उस दिन कुछ और ही हुआ। इस्राएल हार गया। 30,000 सैनिक मारे गए, और सबसे बुरी बात यह हुई कि संदूक फिलिस्तियों के हाथ लग गया। यह इज़राइल के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था।
जब यह खबर पहुंची कि संदूक खो गया है तो महायाजक एली झटके से गिर पड़े और मर गए। उनके बेटे जो संदूक के साथ थे वे भी युद्ध में मारे गए। ये घटना एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। संदूक जादू नहीं था, यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। लेकिन अगर लोगों के हृदय परमेश्वर से दूर हों तो संदूक की उपस्थिति कोई फायदा नहीं देती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिलिस्तियों ने जो संदूक को पकड़ा था, जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जीत नहीं बल्कि मुसीबत थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिलिस्तियों के साथ क्या हुआ तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में आप देखेंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा की रक्षा कैसे करते हैं। चैप्टर 8, उज्जा की मौत। एक स्पर्श जिसने सब कुछ बदल दिया। फिलिस्तियों ने जब संदूक को अपने कब्जे में लिया तो वे बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि इज़राइल के परमेश्वर को हरा दिया गया है। उन्होंने संदूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रख दिया। लेकिन अगली सुबह जो दृश्य उन्होंने देखा वह भयानक था। दागोन की मूर्ति संदूक के सामने मुंह के बल गिरी पड़ी थी। उन्होंने मूर्ति को फिर से खड़ा किया, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार मूर्ति का सिर और हाथ टूट गए थे। यह पहला संकेत था कि संदूक कोई साधारण वस्तु नहीं है। लेकिन फिलिस्ती अभी भी नहीं समझे। फिर शहर में विपत्तियां आने लगीं। 1 शमूएल अध्याय 5 में लिखा है कि लोगों को गिलटियां निकल आईं। एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। फिलिस्तियों ने सोचा कि शायद यह संदूक के कारण है। उन्होंने इसे दूसरे शहर भेज दिया, लेकिन वहां भी वही हुआ। जहां भी संदूक गया वहां विपत्ति आई। आखिरकार फिलिस्तियों को समझ आया कि इस संदूक को रखना खतरनाक है। उन्होंने तय किया कि इसे वापस इज़राइल भेज देना चाहिए। लेकिन वे अभी भी पक्का यकीन करना चाहते थे कि यह सब संदूक के कारण ही हो रहा है। इसलिए उन्होंने एक परीक्षा रखी। उन्होंने 2 गायों को संदूक की गाड़ी में जोता। ये गायें कभी गाड़ी नहीं खींच चुकी थीं और उनके बछड़े घर पर छोड़ दिए गए। सामान्य तौर पर गायें अपने बछड़ों के पास वापस जाती हैं, लेकिन अगर वे सीधे इज़राइल की ओर चलीं तो यह प्रमाण होगा कि परमेश्वर ही उन्हें भेज रहे हैं। और वैसा ही हुआ। गायें बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे इस्राएली क्षेत्र की ओर चल दीं। वे रास्ते में रुकी नहीं, मुड़ी नहीं, बस सीधे चलती रहीं। जब संदूक बेतशेमेश नामक इस्राएली गांव में पहुंचा तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने जश्न मनाया, बलिदान चढ़ाए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 1 शमूएल अध्याय 6 में लिखा है कि कुछ लोगों ने संदूक के अंदर झांका। शायद उन्हें जिज्ञासा हुई कि अंदर क्या है, या शायद वे यह देखना चाहते थे कि क्या सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती थी। परमेश्वर ने साफ साफ कहा था कि कोई भी संदूक के अंदर नहीं देख सकता। यह निषिद्ध था और उसी पल बहुत से लोग मर गए। बाइबल में संख्या के बारे में विवाद है। कुछ पांडुलिपियों में 50,000 70 पुरुष लिखा है, दूसरों में 70 पुरुष। लेकिन जो भी संख्या हो, बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का भयानक परिणाम हुआ। यह घटना बताती है कि परमेश्वर की पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितने भी अच्छे इरादे से क्यों ना करें। नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन सबसे विवादास्पद घटना अभी आने वाली थी। वर्षों बाद जब राजा दाऊद संदूक को यरूशलेम लाने की योजना बना रहे थे तो एक बहुत बड़ी गलती हुई। 2 शमूएल अध्याय 6 में लिखा है कि संदूक को एक नई गाड़ी पर रखा गया। यह पहली गलती थी। परमेश्वर ने कहा था कि संदूक को लेवी लोग अपने कंधों पर उठाएंगे, गाड़ी पर नहीं। जब गाड़ी चल रही थी तो अचानक बैलों ने ठोकर खाई। संदूक हिलने लगा। उज्जा नाम के एक व्यक्ति ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और संदूक को सहारा दिया। वह संदूक को गिरने से बचाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने संदूक को छुआ, वह वहीं गिर पड़ा और तुरंत मर गया। यह घटना बहुत विवादास्पद है। लोग आज भी इस पर बहस करते हैं। उज्जा का इरादा तो अच्छा था, वह संदूक को गिरने से बचा रहा था, फिर उसे इतनी कठोर सजा क्यों मिली? कुछ विद्वानों का कहना है कि इरादे से ज्यादा आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने कहा था कि संदूक को मत छूना, चाहे कारण कोई भी हो।
उज्झा ने यह नियम तोड़ा। दूसरे लोगों का मानना है कि यह परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाने के लिए जरूरी था। अगर उज्झा को कुछ नहीं होता तो लोग सोचते कि संदूक को छूना कोई बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे सम्मान खत्म हो जाता। लेकिन कुछ लोग इस घटना से बहुत परेशान होते हैं। वे कहते हैं कि यह परमेश्वर की कठोरता दिखाता है कि वे छोटी गलती के लिए भी मृत्युदंड देते हैं। यह सवाल आज भी बहुत से लोगों के मन में है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार संदूक का क्या हुआ तो शेयर करें और आगे देखते रहें। चैप्टर 9, सुलेमान का मंदिर, संदूक का अंतिम घर। उज्झा की मौत के बाद दाऊद डर गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे संदूक को यरूशलेम लाऊं? 3 महीने तक संदूक ओबेदेदोम के घर रहा और उसके घर में बहुत आशीष आई। इससे दाऊद को हिम्मत मिली। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार सब कुछ सही तरीके से किया गया। लेवी लोगों ने संदूक को कंधों पर उठाया। हर 6 कदम पर बलिदान चढ़ाया गया और अंततः संदूक यरूशलेम पहुंचा। दाऊद इतने खुश थे कि वे परमेश्वर के सामने नाचने लगे। 2 शमूएल अध्याय 6 में लिखा है कि उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर नृत्य किया। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन दाऊद को परवाह नहीं थी। वे परमेश्वर की उपस्थिति से इतने आनंदित थे कि कुछ और मायने नहीं रखता था। संदूक को एक विशेष तंबू में रखा गया जो दाऊद ने तैयार करवाया था। लेकिन दाऊद के मन में एक इच्छा थी। वे परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं दाऊद, तुमने बहुत युद्ध लड़े हैं, तुम्हारे हाथों में बहुत खून लगा है। मंदिर तुम्हारा बेटा बनाएगा। दाऊद निराश नहीं हुए। उन्होंने मंदिर के लिए सारी तैयारी करना शुरू कर दिया। सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर, सब कुछ इकट्ठा किया। और जब सुलेमान राजा बने तो उन्हें सारा सामान तैयार मिल गया। सुलेमान ने मंदिर बनाने का काम शुरू किया। यह बहुत भव्य था। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजा हुआ। 7 साल लगे इसे बनने में। और जब यह तैयार हुआ तो यह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक था। 1 राजा अध्याय 8 में मंदिर के समर्पण का वर्णन है। सुलेमान ने सारे इस्राएल को बुलाया। याजकों ने संदूक को पवित्रतम स्थान में रखा और फिर कुछ अद्भुत हुआ। परमेश्वर की महिमा इतनी भरी कि याजक खड़े नहीं रह सके। एक बादल पूरे मंदिर में छा गया। यह परमेश्वर की स्वीकृति का संकेत था। उन्होंने इस मंदिर को अपना घर स्वीकार कर लिया था। सुलेमान ने एक लंबी प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि जब भी कोई इस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसे सुने, चाहे वह कहीं भी हो। यह मंदिर सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था। सुलेमान ने परदेशियों के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब दूसरे देशों के लोग तेरे नाम के बारे में सुनकर यहां आएं और प्रार्थना करें तो उन्हें भी सुन। यह एक बहुत उदार दृष्टिकोण था। मंदिर केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए था। संदूक अब अपने अंतिम घर में था। लगभग 400 साल तक यह इसी मंदिर में रहा। राजा आते और जाते रहे। कभी इस्राएल में शांति रहती, कभी युद्ध, लेकिन मंदिर में संदूक स्थिर रहा। लेकिन धीरे धीरे लोग परमेश्वर से दूर होने लगे। वे मूर्ति पूजा में लग गए, अन्याय करने लगे। भविष्यवक्ता आते और चेतावनी देते, लेकिन लोग नहीं सुनते थे। और फिर वह दिन आया जिसकी हर भविष्यवक्ता ने चेतावनी दी थी। बेबीलोन की सेना आई। उन्होंने यरूशलेम को घेर लिया और अंततः शहर पर कब्जा कर लिया। 2 राजा अध्याय 25 में लिखा है कि बेबीलोन के सैनिकों ने मंदिर को लूट लिया। सोने चांदी की सारी वस्तुएं ले गए। मंदिर को जला दिया, दीवारें गिरा दी, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन एक चीज का जिक्र नहीं है, संदूक। जब मंदिर की लूटी गई वस्तुओं की सूची दी जाती है तो संदूक का नाम नहीं आता। तो सवाल यह है कि संदूक कहां गया? क्या बेबीलोन के सैनिक उसे ले गए या किसी ने उसे छिपा दिया था? अगर आप इस रहस्य का जवाब जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी सबसे रहस्यमयी है। चैप्टर 10, गायब होने का रहस्य। 2600 साल बाद भी अनसुलझा संदूक का गायब होना इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।
2,500 साल से लोग इसे खोज रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि यह कहाँ है। कई सिद्धांत हैं। पहला यह कि बेबीलोन के सैनिक इसे ले गए, लेकिन यह संभव नहीं लगता, क्योंकि बेबीलोन के इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है और वे अपनी जीत का इतना बड़ा प्रमाण छिपाते क्यों। दूसरा सिद्धांत यह है कि किसी ने इसे यरूशलेम में ही छिपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर के नीचे किसी गुफा में दबा है। यरूशलेम के नीचे बहुत सारी गुफाएं और सुरंगें हैं। हो सकता है कि संदूक वहीं कहीं हो। एक दिलचस्प यहूदी परंपरा कहती है कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने संदूक को छिपाया था। दूसरा, मुकाबियों नामक एक प्राचीन किताब में लिखा है कि यिर्मयाह संदूक को लेकर नब्बो पर्वत पर गए और वहां एक गुफा में छिपा दिया, लेकिन यह किताब बाइबल का आधिकारिक हिस्सा नहीं है और इसकी प्रामाणिकता पर सवाल है। तीसरा सिद्धांत सबसे विवादास्पद है। कुछ लोगों का मानना है कि संदूक इथियोपिया में है। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च दावा करता है कि संदूक अक्सुम शहर के सेंट मैरी ऑफ जोन चर्च में है। उनकी कहानी के अनुसार राजा सुलेमान और शीबा की रानी का एक बेटा था जिसका नाम मेनेलिक था। जब मेनेलिक यरूशलेम गया तो वह संदूक को इथियोपिया ले आया। इथियोपियन लोग इस पर बहुत विश्वास करते हैं। उनके चर्च में एक कमरा है जिसमें कोई नहीं जा सकता। केवल एक विशेष रक्षक, जिसे गार्डियन कहते हैं, वहां जाता है और उसका दावा है कि संदूक वहीं है, लेकिन किसी को इसे देखने की इजाजत नहीं है, ना ही कोई फोटो है, तो यह दावा साबित नहीं किया जा सकता। चौथा सिद्धांत यह है कि संदूक फिलिस्तीन के किसी हिस्से में छिपा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे मृत सागर के पास किसी गुफा में रखा गया होगा। याद कीजिए, 1947 में मृत सागर के पास कुमरान की गुफाओं में बहुत पुरानी बाइबल की पांडुलिपियां मिली थीं, तो हो सकता है कि संदूक भी ऐसी ही किसी गुफा में हो। पांचवां सिद्धांत यह है कि संदूक अब मौजूद ही नहीं है। शायद इसे नष्ट कर दिया गया या समय के साथ यह